जो पवित्र मर्यादा है उस मर्यादा की सुरक्षा हम ही नहीं करेंगे तो हम क्या जो सर्वथा विधर्मी हैं, म्लेच्छ हैं, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हमारे पर अत्याचार किया, आज भी अत्याचार कर रहे हैं, और हम किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष से प्रेरित होकर हम नहीं बोल रहे हैं। आप हमारी बात को, हम क्या कहना चाहे तो उसको ध्यान से सुने। जो कुछ कहीं हो रहा है और निरपराध लोग मारे जा रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा है क्या? अच्छा नहीं। लेकिन हम पूछते हैं कि जो लोग एक संख्या में उपस्थित होकर आमोद प्रमोद कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, और उन पर सहसा आक्रमण किया गया, और हमने तो वो दृश्य न तो टीवी हमारे स्थान में है और ना हमने मोबाइल में वो दृश्य, न किसी ने दिखाया, ना हमने देखने की इच्छा की, ना मैंने देखा। लेकिन जैसा लोगों ने बताया उसके अनुसार आप देखकर दहल जाएंगे। इतना भयंकर अत्याचार उन आतंकवादी उग्रवादियों ने वहां इकट्ठे लोगों के ऊपर किया। स्त्रियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया, उनके गर्भ तक के बच्चों को बाहर निकालकर काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। भयंकर क्रूरता की जिन लोगों ने, अब सजा कितने लोग भुगत रहे हैं उसकी, निरपराध लोग भुगत रहे हैं उसकी सजा, और पूरे विश्व में कितना हलचल है। हम कहना ये चाहते हैं कि यदि इस संसार में ये जो आतंकवाद की विभीषिका है, इसको यदि पूरे संसार ने एकजुट होकर नियंत्रित नहीं किया तो इतना समर्थ देश है इजराइल, जो छोटा सा देश होने पर भी सब उसे थर-थर कांपते हैं, उस इजराइल देश के साथ ऐसी घटना घट सकती है। तो जिस देश में सीमाएं भी असुरक्षित हैं और जिस देश में एक एक उनका उपासना का केंद्र और शिक्षा का केंद्र उग्रवाद को बढ़ाने का अड्डा बना हुआ है, वहां अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होगा विचार कर लीजिए। जो घटना वहां घटी उसकी पुनरावृत्ति अनेकों बार इस देश में भी हो सकती है और हुई है। विभाजन के काल में जब देश का बंटवारा दुर्भाग्य से हुआ, उस समय जो विभाजन की त्रासदी जिसने झेली, जिन लोगों ने अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखा, आज भी उनमें से कुछ लोग महानुभाव जीवित होंगे तो वे उसको भूल नहीं पाए होंगे। हमारा अपना स्थान कराची में था, पहाड़ी बाबा की परंपरा का स्थान। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, बहुत साधु तो भाग गए थे वहां से, लेकिन जब विभाजन हुआ एक ही आश्रम के भीतर 50 साधु टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हमारे महाराज जी के, पहाड़ी बाबा महाराज के काका गुरु लगते थे श्री महंत गोकुलदास जी महाराज, पंचमुखी दरबार कराची के श्री महंत थे वो। वहां के लोगों ने कैसे उनको बचाया। वहां से जब वो आए जैसे तैसे प्राण बचा करके, बड़े दिव्य पुरुष थे वो श्री महंत गोकुलदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि कई दिन के प्यासे थे, बिना पानी के प्राण निकल जाएंगे, ये बात हो रही थी, और एक तालाब का पानी पीना पड़ा, लेकिन अब उसके बाद अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले उस तालाब में इतनी लाशें हिंदुओं की काट कर कर डाली गई थी कि उस तालाब का पानी लाल हो गया था खून से। और महंत गोकुलदास जी ने कहा कि उसको पीकर हमको अपने प्राण बचाने पड़े। महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने बहुत समझाया, लेकिन वो
एकदम दिमाग चढ़ गया था उनका। फिर वो यहां से अयोध्या जी चले गए, अयोध्या जी में उनका शरीर पूरा हो गया। सैकड़ों संतों के मठ मंदिर आश्रम उजड़े, मूर्तियां भग्न की गईं, स्त्रियों के साथ कैसा कैसा अत्याचार नहीं हुआ उसको नहीं कह सकते हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ तो ऐसी ही परिस्थिति फिर से देश के सामने आ सकती है। उसमें आप क्या करोगे? लाठी डंडा तक आपके पास नहीं है, क्या करोगे आप?